अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट होंगे। कल जो मैंने आपको एनालिसिस दिए तो एनालिसिस बहुत शानदार थे। मैंने भी वो पर्सनली ट्रेड पकड़ी लेकिन उसका इंस्टेंट एसएल हो गया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट अगेन दूँ, मतलब न्यू एनालिसिस के साथ न्यू ट्रेड प्रोडिक्शन करूँ। फिर मैंने कहा छोड़ो, रहने देते हैं। मंडे है, मंडे वैसे भी एक रेंज डे होता है तो इसको इग्नोर किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो वही हुआ कल। ठीक है, पर्सनली मेरे फिर उसके बाद एक और जो है एसएल हो गया। मतलब कल मेरे एक टीपी हुआ 220 पिप्स का। ठीक है, फिर मेरा एक एसएल हुआ 70 पिप्स का। फिर मेरा ये एसएल था। ठीक है, फिर एक और एसएल हुआ, वो मेरा हुआ 150 पिप्स का। ठीक है, अब देखें मैंने जो कमाया वो इन दो ट्रेडों में उड़ा दिया। फिर मैंने एक और ट्रेड रात को दी तकरीबन 9 बजे पाकिस्तानी टाइम। ठीक है, उसमें मेरे 200 पिप्स का मेरा टीपी आज सुबह सुबह हुआ। ठीक है, तो अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 200 पिप्स प्रॉफिट में हूँ, मतलब $20 प्रॉफिट में हूँ कल से अभी तक। मतलब मैंने कल सिग्नल बने ही बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब तक के दिन में मैं एक सिग्नल देता हूँ क्योंकि बनता ही एक आध है, लेकिन कल बने ही इतने ज़्यादा हैं। और एक ट्रेड तो कल मेरी मिस हो गई, वो भी टीपी हुआ था लेकिन वो मेरी ट्रेड मिस हो गई। वो राउंड अबाउट जे वाली ट्रेड थी। ठीक है, यहाँ से सेल था, यहाँ तक मार्केट देखें आइए, ये ट्रेड मेरी मिस हो गई। ठीक है, वरना मैं ज़रूर इसको भी ट्रेड करता। अच्छा खैर, हम अब अपनी डेली रूटीन के मुताबिक देखते हैं कि हमारे पास इस टाइम करंट सिचुएशन क्या है। देखिए मार्केट इस टाइम डेली सिचुएशन के मुताबिक जो ब्याज था वो ब्याज तो इसने क्लियर कर लिया। आज सुबह सुबह ब्याज था और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये वाली पड़ी थी, ये तो हिट होगी ना। जब हिट होगी तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ऑपोजिट हो जाती है ऑटोमेटिक, इसी का हाई। ये हमारी इस टाइम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, मैं इसको एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ, आज का ब्याज सेल का था लेकिन क्योंकि मार्केट ने ब्याज अभी डन कर दिया है। ठीक है, तो अब ब्याज ऑपोजिट हो गया ना। ठीक है, और ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जिसके अंदर मार्केट प्रॉपरली जो है हिट हुई है। और H1 के अंदर जाते हैं, H1 में। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ और कब कैसे रिस्पेक्ट हो सकती है। देखें इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने इजीली एक अच्छे तरीके से टेस्ट किया हुआ था प्रॉपर। तो इसमें ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि मार्केट जब आएगी तो मार्केट इंस्टेंटली यहाँ से वापस जा सकती है। उसका रीज़न कि इस जब ये फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, आप जहाँ पे देखें, जब मैं इस जोन को इधर मार्क किया हुआ तो यहाँ पे आपको विक्स नज़र आ रही है और प्रॉपर विक्स जो है ऊपर नीचे हुई पड़ी है। इससे ये शो हो रहा है कि इसमें गैप नहीं रहा, गैप फिल हो गया था प्रॉपर। लोअर टाइम फ्रेम में फिल आउट था, हायर टाइम फ्रेम में शो हो रहा था। तो इसका मतलब है मार्केट जस्ट आएगी और मार्केट बूम ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अभी आप जाके अगर प्रॉपर अभी हम चार्ट को देखें तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है। यहाँ पे देखें मार्केट ने इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपरली क्लोजिंग दे रही है। अभी क्लोजिंग आई नहीं है, क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, और हमें क्लोजिंग कहाँ पे चाहिए, हमें क्लोजिंग चाहिए इस हाई के ऊपर 4139 से ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा विक्स लगाई हुई हैं। तो वैसे तो अभी मार्केट इधर भी क्लोजिंग देती है तो इंस्टेंटली नेक्स्ट कैंडल से बाय है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं यार, इस तरह की सिचुएशन गंदी होती है। बेहतर ये है कि अब जो विक्स लग चुके हैं हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देखें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है 4139 के ऊपर H1 की क्लोजिंग, ठीक है, 4139 से ऊपर H1 की बॉडी के साथ क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहाँ पे वेरी नेक्स्ट कैंडल्स के टेस्ट से यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। या फिर ज़्यादा बेस्ट जो एरिया है वो ये वाला एरिया है 4131 का। 4131 का हमारे पास एरिया, हम यहाँ पे इस जगह पे वापस आने पे भी बाय कर सकते हैं। आपके पास दो बाय पॉइंट हैं, एक बाय पॉइंट है इंस्टेंट। ठीक है, वो लोग जो कि प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ प्रॉपर ट्रेड नहीं करते बल्कि फिक्स लॉट साइज के साथ करते हैं, मतलब हर ट्रेड में एक ही जैसा लॉट लगाना, तो वो तो डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिस्क रिवार्ड को ज़्यादा देखता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1% ट्रेड पे रिस्क लेना, 2% ट्रेड पे रिस्क लेना, तो उनके लिए एज ए ऑटो ब्लॉक है, वो इस जगह से ट्रेड जो है प्लान करें, उनके लिए ये वाली जगह ज़्यादा बेस्ट होगी। और उसके बाद हमारे पास जो लो लग चुका है हम इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक SMT भी क्रिएट लग रही है, कोई है। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल SMT बन रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो
तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एसएमटी बना रही है अभी, ठीक है। अब ये एसएमटी तो बेसिकली सेल की बन रही है, लेकिन मार्केट क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को टैप हो चुकी है, तो यहाँ हम बाइंग पोजीशंस को प्रेफर करेंगे। जैसा कि बाइंग एसएमटी में आपको दिखाऊं तो इस जगह से अगर ये वाली कैंडल हम देखें, ये वाली ये देखें, तो यहाँ पे ये देखें इस तरह लाइन लग रही है, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस तरह ऊपर की तरफ लाइन लग रही है। तो ये चीज़ हमें शो कर रही है तो मार्केट अपनी एसएमटी यहाँ नीचे हिडन बनाई हुई है इंटरनल कैंडल्स के बीच, ठीक है। मार्केट ने प्रॉपर स्विंग्स की बीच नहीं बनाई बल्कि इंटरनल कैंडल्स के बीच बनाई हुई है। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे ये शो कर रही है कि मार्केट के पास एक हिडन अपॉर्चुनिटी है मार्केट का यहाँ से बुलिश होने की, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 4139 के ऊपर H1 की क्लोजिंग सबसे पहले देखनी है। एंट्री पॉइंट आपके पास पहला ये बनता है, आप लेना चाहो ले सकते हो। उसके बाद सेकंड एंट्री पॉइंट जो है 4131 का, आप इसके जहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। और नंबर 2 चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो लो लग चुका है आप इसके नीचे ऐसा रख सकते हो 4116 के नीचे, 4116 के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। वैसे तो आप नियरेस्ट जो लोएस्ट बॉडी होती है उसके नीचे रख सकते हो जो कि 4124 बनती है, $5-6 का उस हिसाब से एसएल बनता है। क्योंकि आप देखें 31 से अगर आप ट्रेड लेते हो तो 24-25 जो है ये राउंड अबाउट बनता है $6 या $7 का एसएल, ठीक है। नहीं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट जो है वो ये वाला लो भी रहेगा 4116 के नीचे। अगर आप ऐसा रखते हो तो ये थोड़ा ज़्यादा सेफ माना जाता है। तो इसके नीचे ऐसा रख के आप जो है वो ट्रेड प्लान करो, और आपके पास जो टारगेट होगा जितना रिस्क है, अगर 4139 से ली है 4139 से वहाँ से लेकर जहाँ तक जितना रिस्क है इतना ही फर्स्ट टेक प्रॉफिट सिंपल सेट करना है। चाहे नीचे से लो चाहे ऊपर से ट्रेड लो, दोनों सूरतों में टेक प्रॉफिट एक ही होगा। मैं इधर बता देता हूँ, टेक प्रॉफिट राउंड अबाउट बनता है दोनों सूरतों में, चाहे जहाँ से भी ट्रेड लो आपके पास पहला टेक प्रॉफिट जो है वो 4162 का ही होगा। क्योंकि मेन हमने ये देखना होता है कि एंट्री हमारी मेन है किधर से, जो मेन एंट्री है वो यहाँ से बनती थी ना, ये तो हमने खुद से डिफाइन करके मार्केट ब्लॉक से ले रहे हो। तो आपके पास 4162 आपका पहला टेक प्रॉफिट, सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ पे ऊपर की तरफ बनता है जो कि राउंड अबाउट 4185 का बनता है। आप इसका भी सेकंड टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव उम्मीद है आपके लिए रहेगी, और ये वीडियो पूरी जो है मैंने इसमें एक टू जी चीज़ें आपके सामने जो है एक्सप्लेन की हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्याज के हवाले से कि ब्याज जब क्लियर हो जाता है तो ब्याज अगेंस्ट हो जाता है, मतलब उल्टी साइड हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास कंफर्मेशन आ जाए, विदाउट कंफर्मेशन उल्टी साइड नहीं होता। अब यहाँ पे देखो आपके पास ऊपर की तरफ कंफर्मेशन नहीं आती तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती तो इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और मार्केट नीचे ही मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि ब्याज कंटिन्यू कर रहा है वो, क्योंकि हमारे पास इस टाइम कोई बाय सेटअप रेडी नहीं है। जब तक बाय सेटअप नहीं बनता तब तक सेल कंटिन्यूशन है, लेकिन अगर बाय सेटअप यहाँ पे रेडी हो जाता है तो आपके पास सेल एंड हो गई, बस ब्याज कंप्लीट हो गया। अब ऑपोजिट साइड पे मार्केट कंटिन्यू हो गई। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।